वेल दोस्तों, आईपीओ की तो जैसे बारिश हो रही है, बट अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट आपको दिख रहा है इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपके लिए आईपीओस की बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि आपको आईपीओस में पैसा लगाना चाहिए। वेल हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि अगर मार्केट एक बुल रन में होती है तो आईपीओस के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा होता है और लोगों को लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे मिलते हैं। बट अगर मार्केट नेगेटिव होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो आप लिस्टिंग गेन्स को ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। देखिए, मोबीक्विक के आईपीओ के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में आपने बढ़ चढ़कर कमेंट्स किए कि आपको विशाल मेगा मार्ट के ऊपर आईपीओ के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज हम पहले विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहली बात तो आज आखिरी दिन है जिस दिन आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इस वक्त देखोगे थर्ड डे पर भी रिटेल के अंदर कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। सो जस्ट आप कह सकते हो कि रिटेल कैटेगरी में 100% सब्सक्राइब हो गया है। मोबीक्विक में ज़्यादा रिटेल में सब्सक्रिप्शन क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे रिटेल के लिए पोर्शन ही सिर्फ 10% था। यहाँ पर ये रिटेल से लगभग 35% पैसा उठा रहे हैं। सो रिटेल्स को जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं उसमें 35% शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए हैं। तो रिटेल के अंदर आप समझ रहे हो पैसा ज़्यादा उठा रहे हैं। और कितना ज़्यादा उठा रहे हैं? 8,000 करोड़ का आईपीओ है। सो 8,000 करोड़ में से आप 35% लगा लो कि रिटेल कैटेगरी इसमें पैसा लगाने वाली है। अब पैसा लगा के कंपनी करेगी क्या उस पैसे का? क्या ये ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इशू है? ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि पैसा जाता है कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में, जो कि जा रहा है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पर इन्होंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। ये सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। सो ये सबसे पहला नेगेटिव हो जाता है कि आप अगर विशाल मेगा मार्ट को कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर कंप्लीट ओएफएस है और कंप्लीट ओएफएस बहुत अच्छा तो नहीं रहता है। दूसरी चीज़, रिटेल के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं आया है। अगर हम देखें अभी तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ऑल्दो ये आखिरी दिन ही करते हैं, समझदार लोग होते हैं, बट ये आखिरी दिन जाके सब्सक्राइब करते हैं, बट यहाँ पर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। सो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1.5 टाइम्स ही चल रहा है। अब अगर आप इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो लगभग 13 रुपये का चल रहा है। अब ये 13 रुपये 28% हो जाता है। इन्होंने क्या स्मार्ट मूव किया है कि जो शेयर का प्राइस रखा है ना वो 100 रुपये से कम रखा है। अब रिटेल कैटेगरी क्या सोचती है कि भाई 100 रुपये से कम का शेयर है तो सस्ता होगा, और सस्ता होगा इसलिए उठा लेते हैं। तो क्या आपको भी विशाल मेगा मार्ट इसलिए अच्छा लग रहा था कि ये 100 रुपये से कम पे मिल रहा है? अगर 100 रुपये से कम को आप देख रहे थे तो अब आपको देखना चाहिए कि भैया इसका पी रेशियो क्या चल रहा है, प्री आईपीओ का पी क्या है और पोस्ट आईपीओ का पी क्या होगा। सो अभी प्री आईपीओ का पी चल रहा है, पी रेशियो 76.13 का, और 76.13 का पी रेशियो कोई सस्ता नहीं होता। तो एक बहुत हाई वैल्यूएशन पर आके आपसे पैसा उठा रहे हैं। अगर आप पोस्ट आईपीओ भी देखोगे तो 69 का इनका पी रेशियो रहेगा। अगेन मुझे एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि इनकी पीयर कंपैरिजन अगर आप करते हो तो आप इनका कॉम्पिटिटर कौन समझ रहे हो? भाई डीमार्ट खड़ा है, रिलायंस खड़ा है। सो जहाँ पर रिलायंस है, डीमार्ट है, उनके कंपैरिजन में आप विशाल मेगा मार्ट को देख रहे हो। और विशाल मेगा मार्ट एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पर देखो अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो लिखा ज़रूर है कि फाउंडेड इन 2018, जो कि गलत है। 2001 में ये कंपनी बनी थी, और ये जब कंपनी बनी उसके 10 सालों के अंदर ये कंपनी बिक भी गई। सिर्फ 10 सालों के अंदर ये कंपनी सिर्फ 70 करोड़ की बिक गई। टेक्सास पैसिफिक ग्लोबल TPG ने इसे 70 करोड़ का खरीदा। जब ये कंपनी बिकी तब इसके लगभग 200 स्टोर्स थे, और आज कितने स्टोर्स हैं? आज 2024 के अंदर इसके 611 मतलब 611 स्टोर्स हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आज की रेट में रिलायंस के कितने स्टोर्स हैं? 18,836। सो जिस सेगमेंट के अंदर ये compete करना चाहते हैं उसमें ट्रेंट भी आता है, उसमें डीमार्ट भी आता है, उसमें रिलायंस भी खड़ा है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब ये कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो इनके पास 700 के आसपास वेंडर्स हैं जो इन्हें सप्लाई करते हैं माल, और उनका माल ये बेचते हैं। अब माल बेचने के लिए इंडिया में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में लोग ना सिर्फ ई कॉमर्स मतलब अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट से इससे सामान नहीं खरीद रहे। आप ब्लिंकिट, इंस्टा मार्ट, इस तरीके से आप
तुरंत जेप्टो से सामान मंगवा लेते हो। अब पहले क्या होता था, क्विक कॉमर्स में क्या लोग मंगवाते थे, वेजिटेबल्स मंगवा ली, दूध खत्म हो गया, धनिया खत्म हो गया, बट अब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलने लग गए हैं, अपैरल्स भी मिलने लग गए हैं। सो लोगों को 10 मिनट में घर पे बैठे बैठे सामान मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगता है कि लोग विशाल मेगा मार्ट में जाके, जहाँ पर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड आइटम्स नहीं भी होंगी, वहाँ पर जाके आने वाले टाइम में भी खरीदने वाले हैं, या फिर क्विक कॉमर्स बढ़ने वाला है, ये आपको सोचना है। ये कुछ नेगेटिव्स हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ा नेगेटिव बताऊं, इनका 40% धंधा, इनका 40% रेवेन्यू सिर्फ 3 स्टेट से आ रहा है। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है कर्नाटक और तीसरा आ जाता है असम। ये 3 स्टेट से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर Tier 2 सिटीज़ के अंदर ये क्या हो जाता है, विशाल मेगा मार्ट ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर आ जाता है। बट वहां पर ऑर्गेनाइज रिटेल आज भी इतना ज़्यादा नहीं है। लोग ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर चुके हैं, बट आज भी गली के आसपास की दुकान से जाके सामान खरीदना प्रेफर करते हैं। तो वहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से 90% लोग सामान खरीदते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ये बढ़े, बट क्या इन फ्यूचर क्विक कॉमर्स भी बढ़ने वाला है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कंपनी के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यूज, एसेट्स एंड प्रॉफिट की। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 5589 करोड़, 2023 में था 7586 करोड़ और 2024 में था 8912 करोड़। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव भी डिस्कस कर रहे हैं। एसेट्स कंपनी के ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही चल रहे हैं। 2022 में थे 8218 करोड़, 2023 में थे 8289 करोड़ एंड 2024 में हो गए 8506 करोड़। तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं स्टैग्नेंट है। अब प्रॉफिट्स की जब मैं बात करता हूँ, देखो कभी भी कोई भी कंपनी अगर IPO प्लान कर रही होती है ना, तो पिछले 2-3 साल से अपने प्रॉफिट्स अच्छे ही दिखाते हैं। इन्हें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, तो आपको सिर्फ इन पर ध्यान नहीं देना होता। ऑल्दो सारे इन्फ्लुएंसर्स बात करेंगे कि प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट जब लोगों से 8000 करोड़ रुपए उठाने की बात आ रही है तो ध्यान रखिएगा, दिस कैन बी मैनिपुलेटेड। तो आपको स्टडी करना है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, सोच समझ के लगाना है। सो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स देखें, 2022 में 203 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, 2023 में 321 करोड़ एंड 2024 में 462 करोड़। सो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसमें मैं आपको गलत नहीं बोल रहा। बट आपको समझना ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है इस वक्त वो लगभग 13 रुपये चल रहा है। सो अगर आप ये 13 रुपये देख रहे हो यहाँ पर और ये 28% देख रहे हो, अगेन दिस कैन बी मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पर IPO के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि 8000 करोड़ रुपए उठाने हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के ही आप इस IPO के लिए अप्लाई कीजिएगा। कि आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं नहीं करने वाले, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, सो हर संडे वेबिनार्स होते हैं, वो पेड वेबिनार्स हैं, बट हमारी ऑडियंस के लिए आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड देख रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। उस लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के वेबिनार में। ये इंटरमीडिएट टू एडवांस होगा, सो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आपको ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं आती थी। सो अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप पेड वेबिनार फ्री में अटेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है इसे अप्लाई करेंगे तभी फ्री होगा। इसके साथ साथ अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे सिंपली हाई भेज दीजिए एंड वी विल सेंड यू द स्टेप, जिससे आपको जो एल्गो का सॉफ्टवेयर है वो फ्री में मिल जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजीज को आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है भी नहीं है, और जैसे मैंने बोला कि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइक पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो और कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। आपको मैनुअली नहीं देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस आपका चल रहा होगा। सो ये एल्गो के फायदे हैं। जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप पर हाई भेजना है। फाइनली आप IPO पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ये प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। और इंडिया की कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अपने शहर का नाम भी आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। फाइनली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।